नमस्कार दर्शकों, मैं विनीत थापा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं उत्तराखंड के देहरादून के बहुत ही खूबसूरत गांव दूधली में रहता हूं। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है यूजीसी कानून। आखिर ये कानून को लेकर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान और मैंने कभी जातिवाद नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि आप भी कभी ना करें। आज चलो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, यूजीसी कानून जो था 14 जनवरी को लॉन्च हुआ था और इस कानून का जो विज़न था वो ये था कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के साथ कभी भी छुआ-छूत होता है, जातिवाद होता है या फिर उसको उसकी जाति की वजह से टॉन्ट कसा जाता है, तो वो शिक्षा संस्थान अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस जो उसके साथ इतनी गलत व्यवहार हुआ है और उसके लिए वो केस भी कर सकता है। लेकिन इस जो रूल था इसमें एक ड्रॉबैक था कि अगर केस गलत हुआ तो केस करने वाले के ऊपर तो कोई केस नहीं होगा, ठीक है, एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर केस गलत हुआ, ठीक है, और जिसके साथ हुआ है उसे पता है गलत हुआ है, वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? क्योंकि जहाँ पर वो बेंच बैठी होगी जो डिसाइड करेंगे हाँ ये गलत है सही है, 5-6 लोगों की जो बेंच होगी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अपने आप को डिफेंड कैसे करे? देखिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ हमारे भारत देश में अभी भी कई ऐसी जगहों पर, कई भारत देश के कई कोनों पर अभी भी छुआ-छूत होता है और मैं सही में चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाए हमारे भारत देश में। बिल्कुल भी हमारा भारत देश बहुत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसा छुआ-छूत या फिर अभद्र व्यवहार किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग के व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी का हो या फिर कहीं से बिलॉन्ग करता हो। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस जो ये जब ये रूल लॉन्च हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती थी कि ये कानून पास होने के कुछ टाइम बाद ही वापस हो जाएगा, क्योंकि एक आर्टिकल छपना है और सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे स्टे लगा देगी और जो कि हुआ भी वैसी। अभी हाल ही में इस कानून पर स्टे लग गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में एक ना मैं लड़की का नाम लूँगा ना मैं लड़के का, हाल ही में एक लड़की को लड़के ने प्रपोज़ किया और जब लड़की ने उसको मना कर दिया तो एससी एसटी एक्ट या फिर यूजीसी एक्ट का जो नया रूल आया है इसके अंतर्गत उसने केस फाइल कर दिया और लड़की खुद को डिफेंड नहीं कर पाई और उसको ऑलमोस्ट 10 साल का जेल होते होते वो लड़की बची है। तो दगड़ियों दोस्तों, आखिर में जाकर उस लड़की ने 50,000 रुपये उस लड़के को दिया केस वापस लेने के लिए और तब उसके बाद आप सोचिए, तब उसने उस केस को वापस लिया और तब वो लड़की बची है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रूल का गलत मिसयूज़ भी हो सकता है और इसीलिए इस चीज़ पे स्टे लगा दिया गया है। ये जो कानून है अब ये पास नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, रुक चुका है, जहाँ पर भी था ये वहीं रुक चुका है। अभी भी जो 2012 का पुराना कानून है वही चल रहा है। तो साथियों, एट द एंड मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, चाहे अनएजुकेटेड पर्सन हैं, कभी भी एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इंसान का खून सेम है, ठीक है? इंसान सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, तो ये जातिवाद, ये धर्म, ये चीज़ें मायने नहीं रखता, ठीक है? ये पुराने ज़माने में कुछ लोगों ने बनाया और अभी तक आप उस चीज़ को मान रहे हैं। देखिए, समय के साथ बदलाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पुराने ख़्यालात में रहेंगे तो ना डेवलपमेंट होगा, ना विकास होगा, ना ही देश आगे बढ़ेगा, ना ही लोगों की मानसिकता आगे बढ़ेगी, ना आपके बच्चे आगे कभी बढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में और कभी भी ये धर्म जात पात के चक्कर में ना पड़ें। यूसीसी जो जो कानून था सॉरी नॉट यूसीसी, यूजीसी जो कानून था अब वो वापस हो चुका है, स्टे लग चुका है इसमें और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इस कानून जब ये लॉन्च हुआ था इसकी मैं सबसे ज़्यादा कड़ी निंदा करता था, क्योंकि एक तरफ़ा हो गया था, जनरल वर्ग खुद को डिफेंड कैसे करे। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में विनीत स्पीक्स के नाम से मेरा चैनल है, पेज है, उसको भी जाके फॉलो कीजिए। धन्यवाद।